गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। चैप्टर 3 यूनिट 3 में हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था और उसमें कहा गया, उसमें हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि वैसे इक्वेशंस जो जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे। इसमें दो टर्म अननोन होता है, ax by, x और y इसमें अननोन है, ab और c कांस्टेंट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। और चूंकि इसमें जो सवाल दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो समीकरण होता है, तो दोनों समीकरण को हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो टर्म x के साथ गुना होगा उसको a बोलेंगे, जो टर्म b के साथ गुना होगा उसको b बोलेंगे, जो टर्म x के साथ गुना होगा उसको a बोलेंगे, जो टर्म y के साथ गुना होगा उसको b बोलेंगे, और जो टर्म c अकेला रहेगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे। दो अलग अलग समीकरण होता है, इसलिए इनके कोएफिशिएंट को, x के कोएफिशिएंट को, y के कोएफिशिएंट को 1 और 2 से इंडिकेट करते हैं। और इनके रेशियोज से बताया गया था कि जब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल को पढ़ने पर इससे तीन तरह के मैसेज या इंफॉर्मेशन सामने आते हैं। पहला इंफॉर्मेशन ये होता है कि अगर दिए गए समीकरण का ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ के तीन नेचर होते हैं, ग्राफ यानी आलेख, पहला होता है प्रतिच्छेदी, लाइक दिस, किसी ना किसी पॉइंट पे कटेगा, चाहे इधर कटे, चाहे इधर कटे, चाहे इधर कटे, चाहे इधर कटे। दूसरा होता है समानांतर, पैरेलल होगा। और तीसरा होता है समपाती, दैट मीन्स एक ही लाइन पर दूसरा लाइन कोलैप्स कर दे। जैसे ये आपको दो उंगली नजर आ रही है, हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये एक नजर आएगा, तो आगे वाली उंगली पर पिछली उंगली कोलैप्स कर गई है, संपाती हो गई है, इसलिए इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम लोग संपाती कहते हैं। तो ये तीन तरह का होगा। तो बिना सॉल्व किए हम कैसे बताएंगे ग्राफ का नेचर कैसा होगा? तो बहुत आसान सा तरीका है, आप इनके कांस्टेंट को रेशियो निकाल लीजिए, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए तो ग्राफ हो गया हम लोग का प्रतिच्छेदी होगा। अगर इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने पर भी इसके आंसर आते हैं, कई आंसर आते हैं, किसी में एक आता है, किसी में कोई भी आंसर नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा, कोई में बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या। तो इसी कंडीशन में अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो लिखेंगे केवल एक हल होंगे। और इसी कंडीशन में अगर पूछा जाए कि समीकरण की प्रकृति कैसे होगी, समीकरण का नेचर कैसा होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, संगत। दैट मीन्स कि अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसमें कोई एक पॉइंट भी कॉमन मिल जाए तो उन दोनों समीकरण को संगत बोलेंगे, और अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलता है तो उसको हम लोग असंगत कहते हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन में ये तीन बातें पता चलेगी, ग्राफ के लिहाज से ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, हलों की संख्या के लिहाज से केवल एक हल होंगे, और समीकरण का नेचर, समीकरण की प्रकृति संगत होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं
कि मान लिया जाए कि पहला दो बराबर नहीं था, दूसरे केस में, दूसरे कंडीशन में अगर बराबर आ जाए तो क्या होगा। तो अगर बराबर आ जाए तो क्या होगा, दैट मीन्स कि ऐसा मिल जाए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ समांतर होंगे, दूसरा इसका कोई हल नहीं होगा। हल होने के लिए कम से कम एक बिंदु पर कटना चाहिए। पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर आपस में नहीं कटते हैं, इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। और समीकरण असंगत होंगे, दैट मीन्स कि समीकरण असंगत होंगे, यानी इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। अब पहले कंडीशन में पहला दो बराबर नहीं था, दूसरे कंडीशन में पहला दो बराबर आया और तीसरा बराबर नहीं आया। अब तीसरे कंडीशन में अगर तीनों बराबर आ जाए तो क्या होगा, तो तीनों बराबर आ जाए तो उसमें एकदम आसान सी बात आ जाएगी, लाइक दिस। कंडीशन नंबर 3, तीनों बराबर, ग्राफ संपाती होंगे, दैट मीन्स दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पर आ जाएगा। इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, अनंत सभी पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे और समीकरण संगत, क्योंकि संगत होने के लिए जरूरी है कि एक पॉइंट मिले, इसमें सभी पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये 3 बातें जाननी है ऑब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। अब मामला आता है हम लोगों का कि इस तरह के सवाल जब दिए जाएं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए आपके पास 3-4 मेथड है। मेथडोलॉजी जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन में नाम के साथ कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी नाम के साथ नहीं पूछता है, तो जैसे आपको आसानी लगे वैसे बनाइए। तो प्रीवियस क्लास में इस बात भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जरूरी है कि हम लोग इसको सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए हम लोग इसके विभिन्न मेथड को जानेंगे। सबसे पहला मेथड कहलाता है आलेखीय विधि, जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म पर चेंज करते हैं, यानी जो भी सवाल दिया जाएगा उसको x या y के फॉर्म पर चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसके वैल्यूज को अपने मन से सोच करके पुट करेंगे ताकि सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर सवाल दिया जा रहा है x माइनस 2y बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण कह रहा है 3x + 4y बराबर 20। 3x + 4y बराबर 20। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आलेखीय विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आलेखीय विधि से हल करने का सवाल दिया गया है, तो इसमें आपको अपने सोच से वैल्यू पुट करना है। इससे पहले समीकरण हमने उठाया, x माइनस 2y बराबर 0 दिया गया है। आप इसको x के फॉर्म में कर लीजिए, y के फॉर्म में कर लीजिए। हम 2y को उधर भेजेंगे, 2y माइनस में उधर क्या हो जाएगा प्लस में। सबको जानते हैं कि अगर किसी भी साइंबोलिकली नंबर को लेफ्ट राइट किया जाए तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस जाके माइनस में, माइनस जाके प्लस में, गुना जाके भाग में, भाग जाके गुना में। यानी x बराबर हो गया 2y, y को रोक लीजिए और 2 को नीचे भेजिए, तो y बराबर x/2। और अब अपने मर्जी से आप x का वैल्यू लीजिए।
जो लेना है सो लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपको आसान लगे। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर ये होगा कि ऐसा वैल्यू लिया जाए जिसका मान कॉपी में आसानी से अट जाए। तो हम लोग x बराबर पहले 2 लेंगे, y बराबर 2/2 कट के आ गया 1, x बराबर 4 लेंगे, y बराबर 4/2 कट के आ गया 2, x बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0/2 इक्वल टू 0। यानी आप देखिएगा कि पहले समीकरण को जो हल किया है उसमें x और y का मान आया है। आपने x बराबर कितना लिया 2, y कितना आया, फिर x बराबर कितना लिया 4, y कितना आया, फिर x बराबर कितना लिया 0, y कितना आया 0। इस तरीके से इसलिए बदला क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फार्मूला y के टर्म होता है और स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फार्मूला है y बराबर mx प्लस c, इससे y के फॉर्म में बदला है। अगर कोई x के फॉर्म में बदल के बनाए तो गलती नहीं है, उसमें परेशानी की बात कोई बात नहीं है। आप सेकंड इक्वेशन उठाएंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 20। तो 4y को आप रोक लीजिए, 20 माइनस 3x। अब यहाँ पर हमने x को रोका था, y को भेजा था, यहाँ y को रोक के x को भेज दिया। असल में मकसद होता है कि y वाले टर्म को हम प्लस कर ले। यहाँ माइनस था, इधर भेजा प्लस हो गया, यहाँ ऑलरेडी प्लस में है इसलिए रोक लिया, उसको उधर भेज दिया। y बराबर 20 माइनस 3x बाई 4। अब आप यहाँ पास y बराबर अपने मन से x का वैल्यू रखिएगा, लिखेंगे माना x बराबर 0, y बराबर 20 माइनस 3 इंटू 0/4, 20/4 5। जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को गुना करते हैं उसका मान कितना जाता है 0, यानी 20 में 0 का 0, 20 में 0 किया 20/4 5। फिर माना x बराबर, अब क्या ले लें, अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 6 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो 12 आएगा। माना x बराबर 4, y बराबर 20 माइनस 3 गुने 4/4, 20 माइनस 12/4, 8/4 कट के आ गया 2। अब क्या लेंगे, x बराबर हम लोग ले लेते हैं 2, y बराबर 20 माइनस 3 गुने 2/4, 20 माइनस 6/4, 14/4, 4 पे 12, 4 20। यानी आप इसको बॉक्स में अरेंज कीजिएगा। x y, x का मान कितना लाया आपने 0, y कितना आया 5, x का मान कितना लिया आपने 4, y कितना आया 2 और x का मान कितना लिया आपने 2, y कितना आया 3। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, यही दो वैल्यूज ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ पर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे, जिस चीज की जरूरत है उसको हम बचा लेंगे, नहीं मिटाएंगे, आपकी कॉपी में रहेगा, आप उसको कॉपी से नोट कर लीजिएगा। और एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दोनों जिस बिंदु पर मिलता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु ओ से दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो लेटा हुआ है क्षैतिज उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहलाता है। और यहाँ बराबर डिस्टेंस पे ग्राफ कॉपी पर आप देखिएगा कि पॉइंट्स दिए होते हैं ताकि आप सही सही मान बैठा सके सही तरीके से। अब तो सबसे पहले हम लोग x पर गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। आप यहाँ देखिए 1 पर 2, x पर 1 y पर 2, तो ग्राफ पर ऐसा लाइन खींचा रहता है आपको मिल जाएगा। उसके बाद 4 पर 2,
x पर 4, 2 पर 1 था, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, फिर से काम करेंगे हम लोग। पहला वैल्यू x है, x पर 2 आना है और y पर 1 आना है, ये हो गया यहाँ 4 पर 2, ये 4 है, ये 2 है यहाँ, और 0 पर 0 यहाँ। आप देखिए, देखने से एक स्ट्रेट लाइन सीधा नजर आ रहा है, इसे बड़े इत्मीनान से हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखा देंगे। दूसरा हमारा x पर 0, y पर 5 नजर आ गया, उसके बाद 4 पर 2, 4 पर 2 तो नजर आ रहा है, 2 पर 3.5 वो खुद ब खुद आ जाएगा, इसको आप ऐसे मिला दीजिए बस। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब आप वाकई आप आसानी से बस खींचेगा तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर, यानी x और y, x पर कितना, y पर कितना, x पर 4, y पर 2, दिस इज द आंसर। इस तरह से हम लोग को बनाना होता है, ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में जरूर ही पूछा जाता है। इस बार 2019 एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा गया था। अब सेकंड मेथड में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि। इस विधि में हम लोग किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोला गया विलुप्तीकरण विधि, इसमें मामला ये होता है कि जो सवाल दिया जा रहा है उस सवाल में किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए, या तो x को हटा दीजिए या तो y को हटा दीजिए। तो x और y हटेगा कैसे, उसको हटाने का सबसे आसान सा कार्य ये है कि जो आपका पहला है उसको फर्स्ट समीकरण कह दीजिए, जो आपका दूसरा उसको सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, सेकंड समीकरण। और अब आपको जिस टर्म को भी हटाना है उस टर्म को इक्वल कीजिए, बराबर करना है। हम x को हटाना चाहेंगे, ऊपर में 1x है, नीचे में 2x है, तो क्या करते हैं कि हम लोग नीचे वाले वैल्यू को ऊपर गुना कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे गुना कर देते हैं, यानी जिस टर्म को हटाना है उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किए गए कांस्टेंट नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तब अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 1 जा 2x, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2x, 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 12 जा 12। ये 2x है, ये 2x है, दोनों को आगे प्लस है, दोनों का आगे प्लस है, सेम साइन होगा तो घटाएंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, घटाने पर साइन उल्टा होगा, माइनस प्लस माइनस, खत्म। 6 3 9, जो साइन आएगा वही काम करेगा, 12 में से 12 गया 0, y बराबर 0/9 इज इक्वल टू 0 आ गया। x का मान निकालेंगे अब, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, y को हटाएंगे। पहले केस में x हटाया, y आया, सेकंड केस में y हटाएंगे, x आएगा, और y का मान दोनों जगह बराबर है, इसलिए आप कुछ नहीं गुना कीजिएगा, बस सीधा लिखेगा बाय एडिंग इसलिए लिखेगा क्योंकि साइन अपोजिट है, सेम साइन होगा तो जोड़ घटाएंगे, अपोजिट साइन होगा तो जोड़ेंगे, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 2x 1x 3x 12 6
18, x बराबर 18/3 6, दैट मीन्स x बराबर और y बराबर आपको आंसर आ गया x का मान 6, y का मान 0। दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। इस विधि को हम लोग विलुप्तीकरण विधि कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस टर्म को हटाना होता है उस टर्म के कांस्टेंट नंबर को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं अगर वो डिफर हो तो। जैसे यहाँ पर x के साथ 1 था, x का 2 था, तो नीचे वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई हो गया। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 12 12, 3 1 3, 2 एकम 2। साइड से घटा देंगे, 2 में से 2 गया खत्म, 6 3 9, 0 आया 0। यहाँ चूंकि दोनों बराबर था इससे कुछ गुना नहीं करेंगे, सीधा साइन वॉल स्टडी करेंगे, अपोजिट साइन है, जोड़ेंगे, खत्म हो गया। 2 और 1 3, 12 से 18 कटेंगे 6, ये आ गया हम लोग का x बराबर 6 और y बराबर 0। अब तीसरा मेथड जो आता है उसे हम लोग कहते हैं, तीसरा मेथड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे बाबू, हमने यहाँ दो इक्वेशन लिखा है, 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें करते क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी एक को x या y के फॉर्म में बदल देंगे। तो हम समीकरण 1 को बदल रहे हैं, 2x माइनस 2 बराबर y को बाहर किया, प्लस हो गया, 2 को अंदर लाया, माइनस हो गया, 14 2। सेकंड इक्वेशन रख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करेंगे तो सेकंड में रखेंगे, और अगर सेकंड को चेंज करते हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। यानी पहला बदला तो दूसरा में रखना है, दूसरा बदलेंगे तो पहला में रखना है। बदल लिया, अब रख रहे हैं कहाँ 2 में, तो 4x को 4x, माइनस को माइनस, y का वैल्यू देखिए कितना है, 2x माइनस 2, यानी 2x माइनस 2 बराबर 4, ब्रैकेटों में 4x माइनस 2x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस बराबर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 जाकर उधर, माइनस में 2x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 1 14 3, इसको हम 3 मान लेते हैं। 2x माइनस 2 बराबर y था, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 एकम 2 माइनस 2 घट गया 0, यानी x बराबर 1 y बराबर 0 आंसर। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या कहता है कि पहले दिए गए इक्वेशंस को x या y के फॉर्म में ले आते हैं, उसको दूसरे में रख दिया, या दूसरे को x या y के फॉर्म में लाया और पहले में रखा। इस तरीके से आज हम लोगों ने तीनों मेथड को देखा, और प्रीवियस क्लास में जो सवाल को चेकआउट करते हैं ग्राफिकली कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा, इन बातों को देखते हुए इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप हमको बताइएगा व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स में, उसको देखा जाएगा। थैंक यू।